हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीमा हिंगोनिया ने बयां किया अपना जीवन संघर्ष। अपराजिता एक संघर्ष की कहानी टॉक शो में की शिरकत। सीमा हिंगोनिया के जीवन संघर्ष से उपस्थित महिलाएं हुई मोटिवेट। कला मंजर और शिल्पायन प्रशिक्षण संस्थान ने किया आयोजन। टॉक शो का संचालन अपनी मधुर आवाज में मीनाक्षी माथुर ने किया। शिल्पायन की लक्ष्मी अशोक ने जताया सभी का आभार। कार्यक्रम के अंत में सीमा हिंगोनिया को किया सम्मानित। जो महिला मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, तीनों रूप से जो सशक्त है, नॉट ओनली एजुकेशनल बट आल्सो फिजिकल और साथ में इकोनॉमिकल, क्योंकि बिना आर्थिक सुरक्षा के, बिना आर्थिक स्वतंत्रता के कोई भी महिला सशक्त नहीं हो सकती। लड़कियां पढ़ लेती हैं, शादी कर लेती है, शादी करने के बाद जो ब्रेक्स हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको हमने मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाया, फेस करना नहीं सिखाया। चैलेंजेस उनको हम सिखाते थे कि कैसे परिवार में चैलेंज को फेस करना चाहिए। कि एक महिला जब किसी के साथ रिलेशन में रहती है तो उसके बाद वो वास्तव में उससे बंधने लगती है, मेंटली भी बंधने लगती है। फिजिकली तो वो बंधती है पर मेंटली, इमोशनली, भावनात्मक रूप से उससे ज़्यादा जुड़ जाती है और वो चाहती है कि उसको वो बंधन का रूप दे दे, शादी हो जाए, उसको आर्थिक सुरक्षा मिल जाए, उसको घर मिल जाए, उसको बच्चे मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ जाती है। फिर भी दहेज प्रताड़ना के केस डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं। हर लड़की शादी के महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद में थाने में नजर आती है और उसमें हर लेवल के नजर आते हैं। हम उसको कैटेगराइज भी नहीं कर सकते कि ये इस कास्ट के ज़्यादा हो रहे हैं या इस लेवल के ज़्यादा हो रहे हैं या अमीरों में ज़्यादा हो रहे हैं या गरीबों में ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं, हर लेवल में ही हो रहा है। इसका कारण जो है वो सिर्फ यही है कि हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे बल्कि कमज़ोर बना रहे दहेज देके। आज का जो ये अपराजिता कार्यक्रम है, ये कला मंजर और शिल्पायन संस्था के माध्यम से हुआ है और आज यहाँ मैं स्पोक्स पर्सन के रूप में उपस्थित हुई हूँ। और ये जो कार्यक्रम है अपराजिता, ये महिलाओं के संघर्ष की कहानी बताता है। इसमें वही महिलाओं को बुलाया जाता है जिनका कुछ ना कुछ जीवन में संघर्ष और अचीवमेंट रहा है, उसको रूबरू करवाया जाता है अन्य महिलाओं से ताकि वो मोटिवेट हो सके। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अपराजिता संघर्ष की एक कहानी। संघर्षशील महिलाएं वैसे तो संघर्षशील ही होती हैं, पर जिन्होंने विशेष कार्य में, विशेष दक्षता में, विशेष परिस्थितियों में अपने आप को जुझारू रूप से कार्य करते हुए और अपने एक मुख्य धारा से जुड़ा है, उन महिलाओं को हम चुन करके इस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और उनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, उनका संघर्ष की कहानी को सुना जाता है, जिससे और लोग उससे मोटिवेट हो और उनको राह मिले कि यदि कभी परिस्थिति इस तरह से हो तो हमें हार नहीं माननी है और हमें कैसे उसको निकल के और उसमें से वापस मुख्य धारा से जुड़ना है। शिल्पायन प्रशिक्षण संस्था और कला मंजर दोनों मिलकर के इस तरह का एक काम कर रहे हैं। कला मंजर संस्था पिछले 3-4 साल से काम कर रही है। कला और हमारी लोक संस्कृति है, उस फील्ड में लोक कला और संस्कृति के साथ में हमने एक नया प्रयास शुरू किया है, क्योंकि जब हम फील्ड में उतरे तो हमने देखा बहुत सी लोक कलाकार महिलाएं ऐसी हैं जिनमें अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन वो सामने निकल के नहीं आ पा रही। सालों काम कर रही हैं, 90 से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उनके पास कोई पहचान नहीं है। उनके गांव से उनके बाहर निकल के लोग उनको जानते नहीं हैं। तो हमने ये एक पहल करी है कि हम उन महिलाओं को इस मंच पे लेके आएंगे और लोगों से परिचित कराएंगे। घटनाएं जो घट रही हैं वो तो बहुत दुखद है और उसका जो एक सशक्त समाधान है वो ये है कि जैसा कि आज सीमा हिंगोनिया जी ने बोला भी कि घर से माँओं को, परिवार के लोगों को ही इस चीज़ की शुरुआत अब करनी पड़ेगी कि हम अपने बेटों को, हम अपनी बेटियों को इस तरीके की शिक्षा दें। बेटियों को हम बताएं कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई के साथ में किस तरीके से अपनी सुरक्षा खुद करनी है, और बेटों को हम ये बताएं कि तुम्हें एक आज़ाद ज़िंदगी जीने के साथ साथ कैसे आपके साथ रहने वाली महिला मित्र की सुरक्षा भी करनी है। अगर आपके साथ कोई महिला या कोई बच्ची है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी सुरक्षा करें।